सभी को नमस्कार। चर्चा करते हैं कारक के शेष भाग पर, कारक प्रकरण के शेष भाग पर। अभी तक हमने कारक में क्या किया है? अभी तक हमने कारक में कारक किया है, कारक की परिभाषा, कारक के भेद, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं और अधिक कारक विभक्ति पर चर्चा कर चुके हैं। धातव्यम कर्ता करम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि सतः। कर्ता है, कर्म है और कर्ण संप्रदान, उसी प्रकार से अपादान, ये 6 कारके माने गए हैं। क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए जो विभक्ति हम प्रयोग कर लेते हैं उस विभक्ति को हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिस विभक्ति का हम प्रयोग कर लेते हैं वह विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति होती है। फिर हमने किया था कारक, परसर्ग और विभक्ति। कारक, परसर्ग मीन्स चिन्ह और विभक्ति। कर्ता कारक के लिए चिन्ह होता है ने, विभक्ति होती है प्रथमा। कर्म कारक के लिए परसर्ग होता है यानी कि चिन्ह होता है को, विभक्ति होती है द्वितीय। कर्ण कारक के लिए से के द्वारा तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए को, चतुर्थी विभक्ति। अपादान से अलग होना पंचमी विभक्ति। ये हम कर चुके हैं। फिर है कर्ता कारक, उपपद विभक्ति। हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा उपपद विभक्ति रहेगा, तो यहाँ पर हम चर्चा उपपद विभक्ति पर नहीं करेंगे, यह हम पहले ही बात कर चुके हैं। कर्ता कारक के बारे में हम बता चुके हैं। जो क्रिया को करता है, जो काम को करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्तृवाच्य में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। कर्तृवाच्य कौन से होते हैं? जहाँ कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीय विभक्ति होती है, इसका परसर्ग ने होता है। उदाहरण छात्र पढ़ता है। यहाँ पढ़ती जो क्रिया कौन कर रहा है? वह छात्र कर रहा है, अतः वह कर्ता कारक है और कर्तृवाच्य होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट कारक पर। क्या है हमारा? कर्म कारक। नेक्स्ट कारक क्या है? कर्म। सेकंड क्या है? कर्म। कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। यथा राम है पाठम पठति। राम है पाठम पठति, तो राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पाठ। राम है पठति क्या हुई? क्रिया। और राम क्या हुआ? कर्ता। राम क्या हुआ? कर्ता। पठति क्या हुई? क्रिया। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? राम करता है। और इस पढ़ने का काम क्या किया जा रहा है? पाठ को पढ़ा जा रहा है। पाठ को, इसका फल किस पर पड़ रहा है? पाठ पर। तो पाठ क्या हुआ? कर्म हुआ। पाठ क्या हुआ? कर्म हुआ। इसलिए पाठ को बताने के लिए हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। शेष परिभाषा, उसे कर्म कहते हैं। इसको बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
इसका चिन्ह को होता है। यथा मैंने पहले भी बताया है, उदाहरण पहले भी बताया है कि रामः पाठं पठति। यथा रामः पाठं पठति, तो राम पढ़ रहा है किसको? पाठ को। ठीक है, तो को इसका चिन्ह परसर्ग है ही, तो कर्म को बताने के लिए किस प्रसर्ग का प्रयोग किया गया? को प्रसर्ग का। इसलिए पाठ यहां पर क्या है? कर्म हुआ। नेक्स्ट है कर्ण कारक। कर्ण कारक कर्ता क्रिया को करने के लिए जिसकी सहायता लेता है उसमें कर्ण कारक होता है। इसको बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका परसर्ग या चिन्ह से के द्वारा होता है। यथा रामः कलमेन पत्रम लिखति। रामः कलमेन पत्रम लिखति। अब यहाँ इस बोर्ड पर हम किसके माध्यम से लिख रहे हैं? इस कलम के माध्यम से लिख रहे हैं। तो यह कलम क्या हुआ? यह कलम कर्ण हुआ। तो जिसके माध्यम से क्रिया को पूरा किया जाता है वह माध्यम कर्ण कारक होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में रामः कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र को लिखता है। किसके माध्यम से ये वाक्य पूरा हो रहा है? कलम के माध्यम से। तो कलम क्या हुआ यहाँ पर? कर्ण कारक। राम कर्ता, कलम कर्ण, पत्र कर्म और लिखती क्रिया। तो कर्ता को बताने के लिए प्रथमा, राम में प्रथमा, कर्ण को बताने के लिए तृतीया, कलमम कलमे कलमानी, बाकी पुल्लिंग के अनुसार कलमेन आ जाएगा, कलमेन तृतीया, और कर्म में द्वितीय पत्रम, और क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है, लिखती। कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की रहेगी। तो ये आपके 3 कारक हुए, इनकी परिभाषा हुई। इनको ध्यान से समझें और फिर नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।